आप देख रहे हैं स्टॉक सोशल, यानी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमें अपने तमाम सवाल भेजेंगे उनको इस शो में हम शामिल करेंगे। अरुण मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं जो आपके सभी सवालों के हमें जवाब देंगे। तो फटाफट से जी बिजनेस के ट्विटर फेसबुक पेज पर जाइए, अपने सवाल वहां पर पोस्ट कीजिए। व्हाट्सएप का नंबर भी है, वहां भी अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। सवाल जो हमें मिले हैं अब तक व्हाट्सएप के जरिए, कुछ उनको शो में शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल हमें भेजा है अश्विन ने लातूर से। इनका सवाल है भारत फोर्ज पर 100 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं भारत फोर्ज के 539 के प्राइस पर। अरुण गुड मॉर्निंग, इस पर अपनी राय दीजिए। भारत फोर्ज पर इनका नजरिया तो मालूम नहीं है, लेकिन खरीद भाव 540 के आसपास का, यानी 50 रुपए के आसपास का नुकसान इनको हर शेयर पर हो रहा है। करना क्या चाहिए अभी? गुड मॉर्निंग। ये भारत फोर्ज से निकल जाने की राय रहेगी। जो हिसाब से स्टॉक का स्ट्रक्चर है, मुझे नहीं लग रहा इमीडिएटली ये स्टॉक 520-525 का लेवल भी तोड़ेगा। और डाउन साइड में मुझे इसका टारगेट 470 से 460 का नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली करंट लेवल पे ही निकल जाए, मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी अपसाइड स्टॉक में आएगी। इस स्टॉक से निकल के आप एक्सपोर्ट्स में स्विच हो सकते हैं। मुझे लग रहा है एक्सपोर्ट्स में यहाँ से भी 4 से 5% की मूवमेंट नेक्स्ट 2 से 3 दिन में आ सकती है। ठीक है, और तो ये राय भारत फोर्ज पर दे दी गई आपको। ट्विटर पर भी काफी सारे सवाल हमें मिल रहे हैं। राजेश परमार जी ने ट्विटर पर एक अभी थोड़ी देर पहले सवाल भेजा है। इनके पास है अल्ट्राटेक सीमेंट, 40 शेयर्स हैं इनके पास, और इनकी जो खरीदारी है वो 4210 के रेट पर इन्होंने अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर लिए हुए हैं। नुकसान इनको काफी ज्यादा हो चुका है। अरुण बताइए, अल्ट्राटेक सीमेंट पर क्या करना चाहिए? क्या चार्ट्स में कमजोरी अभी और भी बनी रहेगी, निकल जाए, या बने रहना चाहिए इन्हें? अल्ट्राटेक सीमेंट पे भी निकल जाने की राय रहेगी, क्योंकि जो हिसाब से सीमेंट स्टॉक्स में मूवमेंट आया था, मेजर ऑफ द जो मूवमेंट है ऑलरेडी फिजल आउट हो चुका है। मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी अपसाइड स्टॉक में आएगी। अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो नीचे में 3780 का एक फाइनल सपोर्ट है स्टॉक में। अगर 3780 का सपोर्ट होता है तो मुझे लग रहा है स्टॉक यहाँ से भी 100 रुपए की मूवमेंट डाउन साइड में दिखा सकता है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट से बेटर एग्जिट हो जाए। ठीक है, एक और सवाल आया है ट्विटर पर आईओसी पर। राज अग्रवाल ने सवाल भेजा है। आईओसी के 550 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए 140 रुपए के भाव पर, और ये डिविडेंड से पहले की इनके बाइंग है, यानी इनको 6.25 रुपए के आसपास का डिविडेंड भी मिला है। तो उस प्राइस को एडजस्ट करके देखें तो इनका जो खरीद भाव है वो 133 के आसपास आ रहा है। तो यानी ये नुकसान में नहीं है, बल्कि 1 रुपए का मुनाफा इनको हो रहा है। अभी होल्ड करें या फिर बेच दें? ये आईओसी को डेफिनेटली होल्ड करें। जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल मुझे लग रहा है काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट अगर तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज देखें, HPCL, BPCL, IOC, तभी सभी स्टॉक्स आने वाले कुछ दिनों में अच्छा मूवमेंट दिखा सकते हैं। लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर लगाए 127 का। 127 के नीचे जब तक स्टॉक नहीं जाता अपनी बाइंग पोजीशन होल्ड करें। अगर आप ऐड करना चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। ऊपर में स्टॉक 144, 145 तक इमीडिएटली जा सकता है। ठीक है, तो ये राय आपको दे दी गई है आईओसी पर। अगला सवाल अमित उपाध्याय जी ने भेजा है, और बैंक निफ्टी के लिया हुआ इन्होंने 27,000 के पुट ऑप्शंस हैं 270 पर। इनको टारगेट और स्टॉप लॉस सुझाइए अरुण बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी में अगर पोजीशन ली है तो मेरे ख्याल से पुट इन्होंने लिया है। पुट लिया है तो आज का बैंक निफ्टी का डे हाई जो है स्पॉट का, वही स्टॉप लॉस लगाए। अगर बैंक निफ्टी का डे हाई तोड़ता है तो अपनी जो पुट की पोजीशन है उससे निकल जाए। मुझे लग रहा है अगर मार्केट को यहाँ से रिबाउंड करना है तो बैंक निफ्टी एक मेजर सपोर्टर रहेगा। तो डेफिनेटली आज का डे हाई का स्टॉप लॉस लगाए बैंक निफ्टी का। अगर डे हाई तोड़ता है तो अपनी पुट की पोजीशन से निकल जाए। 27,100 का इन्होंने पुट ऑप्शन लिया हुआ है, और इनका जो एक्सपायरी हो 10 जनवरी का, यानी 10 जनवरी की जो वीकली एक्सपायरी होगी तब तक के लिए इन्होंने पोजीशन बनाई है। और अभी जो इसका ट्रेडिंग प्राइस आ रहा है 10,027 का पुट ऑप्शन का, वो इनफैक्ट सलाह आपको मिली है कि अगर यहाँ से रिकवर होता है तो फिर अपने पोजीशन से आप एग्जिट करें। लेकिन 27,100 का पुट ऑप्शन इन्होंने खरीदा हुआ है। सवाल और मिल रहे हैं हमें, और एक सवाल हमें आया है ट्विटर पर ही फेडरल्स इलेक्ट्रिक पर, और ये केयूर शाह ने हमें भेजा है। 500 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 60 रुपए के भाव पर। इस स्टॉक पर क्या व्यू है आपका, बताइए अरुण जी, फेडरल्स पर। ये फेडरल इलेक्ट्रॉनिक का जो ओवरऑल चार्ट है मेरे ख्याल से 18 रुपए के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक को काफी डिस्टर्ब चार्ट लग रहा है। मुझे लग रहा है ऊपर में 25-26 इमीडिएट रेजिस्टेंस स्टॉक का बना हुआ है। तो डेफिनेटली कोई गुंजाइश नहीं लग रही मुझे स्टॉक का ऊपर जाने के लिए। तो करंट लेवल पे एग्जिट करें और कोई दूसरे अच्छे फंडामेंटल स्टॉक में स्विच हो जाए। ठीक है, अगला सवाल हुडको पर हमें पूछा है एक दर्शक ने। अविनाश कुमार जी का सवाल आया है, और ट्विटर पर ही इन्होंने सवाल भेजा हुआ है। हुडको 100 क्वांटिटीज है, 87 के भाव पर इन्होंने शेयर लिया हुआ है। अरुण ट्रैक करते हैं स्टॉक को, हुडको को आप? ये हुडको को डेफिनेटली ट्रैक करते हैं। इवन अपना हमारा फंडामेंटल कवरेज भी पॉजिटिव है स्टॉक पे।
ओवरऑल तो पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा करेक्शन स्टॉक में आ चुका है, लेकिन अगर यहाँ से भी देखें तो रिस्क रिवॉर्ड के मुताबिक ये स्टॉक यहाँ से ऊपरी तौर पर ज्यादा अच्छा लग रहा है। नीचे में जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 38 रुपीज का होना चाहिए। जब तक ये स्टॉक 38 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, मुझे लग रहा है अपसाइड मोमेंटम इसमें स्टॉक में भी आ सकता है, तो होल्ड करें। नीचे में 38 का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में आपका जो इमीडिएट टारगेट होगा वो 49 का होगा। अगर 49 क्रॉस करता है तो स्टॉक 55 तक भी जा सकता है। ठीक है। राजेश कुमार सिंह ने फेसबुक पर एक सवाल भेजा है। वेदांता पर 500 स्टॉक्स उन्होंने वेदांता ही खरीदे हुए 230 के भाव पर, जानना चाहते हैं कि करें क्या, एक साल के लिए होल्ड कर सकते हैं और थोड़े से परेशान है कि इनके भाव से, क्योंकि ऑलमोस्ट 40 रुपए नीचे आ गया है। क्या सलाह है वेदांता को लेकर? क्या थोड़ा एवरेज कर लें, एग्जिट करें या फिर होल्ड कर लें? ठीक है, वेदांता अगेन जो मेटल साइकिल है, मुझे लग रहा है मेटल्स का एक टाइप ऑफ पीक आउट हो चुका है। मुझे लग रहा है यहाँ से भी मेटल स्टॉक्स काफी अच्छे क्रैक हो सकते हैं, जिस हिसाब से चाइनीज पीएमआई डेटा आ रहा है। इवन यूएस का जो पीएमआई डेटा आया था वो भी काफी वीक नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है मेटल स्टॉक्स में यहाँ से भी एक अच्छा क्रैकडाउन आ सकता है। एक स्टॉप लॉस में सुझा सकता हूँ जो कि 177 के आसपास है। अगर ये स्टॉक 177 के नीचे निकलता है तो आपको अपनी पोजीशन डेफिनेटली एग्जिट करनी चाहिए। मुझे लग रहा है 177 के नीचे स्टॉक 160 से 155 तक भी आ सकता है, तो 177 का स्टॉप लॉस लगाएं और 200-205 के आसपास एग्जिट करें। ठीक है, 177 के स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी और 200 के ऊपर के लेवल्स आपको दिख सकते हैं वेदांता में। अगला सवाल हमें राहुल पाटिल जी ने पूछा है, ट्विटर पर ही सवाल आया हुआ है इनका, और वक्रांगी के शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं अरुण 11,600, क्वांटिटी काफी ज्यादा, काफी पहले इनकी खरीद लग रही है, 65 के लेवल्स पर लिया था और इस वक्त तो ये शेयर करीब 34 के आसपास ट्रेड कर रहा है। नुकसान इनको काफी ज्यादा हो चुका है इस शेयर पे। अभी क्या करना चाहिए? निकल ही जाना चाहिए इनको? तो आप क्या सजेस्ट करेंगे और कोई दूसरा इनको शेयर भी सुझाइए वक्रांगी के अलावा। ठीक है, वक्रांगी पे अपने ही शो पे काफी बार ये वक्रांगी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। मैंने हमेशा एग्जिट की राय दी है। इवन इनको भी मैं एग्जिट की सलाह दूंगा। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है चार्ट का और जिस हिसाब से कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू चल रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा अगर मार्केट में अपसाइड मोमेंटम भी आता है तो स्टॉक अच्छी ऊपर की तरफ बाइंग दिखाएगा, तो डेफिनेटली एग्जिट करें। अगर स्विच ही हो रहा है तो मुझे लग रहा है फेडरल बैंक काफी अच्छा पिक हो सकता है करंट लेवल से। मुझे लग रहा है यहाँ से भी 110-115 का लेवल फेडरल बैंक में हमें नजर आ रहा है, तो वक्रांगी से एग्जिट करें और फेडरल बैंक में स्विच हो। ठीक है, वक्रांगी से एग्जिट करें। खरीदना है कोई स्टॉक तो फेडरल बैंक आप ले सकते हैं, ये सजेशन है अरुण का। ऑटो स्टॉक्स को एक बार देखते हैं। आज निचले स्तरों से थोड़ा सा रिकवर भले हुए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं स्टॉक सोशल। अरुण मंत्री हमारे साथ मौजूद है आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। सवाल हमें लगातार मिल रहे हैं। ट्विटर पर एक सवाल आया है राहुल का। सवाल इन्होंने भेजा है ग्रेफाइट इंडिया पर 100 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 923 के भाव पर, जाना चाहते हैं होल्ड करें, एग्जिट करें या फिर इस भाव पर और एवरेज कर ले। क्या सजेशन होगा आपका अरुण? ग्रेफाइट इंडिया पर 923 की बाइंग है। ठीक है, ग्रेफाइट पे यही सलाह रहेगी कि एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि करंटली एक ब्रॉडर एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है, जो कि 710, 720 के आसपास है। जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता है इसमें डेफिनेटली बने रहे, लेकिन जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 705 का होना चाहिए। अगर 705 के नीचे स्टॉक जाता है तो अपनी पोजीशन को डेफिनेटली एग्जिट करें। और ऊपर में मुझे नहीं लग रहा है स्टॉक इजीली 800 या 820 के ऊपर जाएगा। अगर 800 के 820 के पास भी अगर आपको स्टॉक मिलता है तो वहां पे भी अपनी पोजीशन को एक बार एग्जिट करें। ठीक है, ग्रेफाइट इंडिया और दर्शक ने भी सवाल पूछा था, अनुपम तिवारी जी ने, तो उम्मीद करते हैं आपको भी आपका जवाब मिल चुका होगा ग्रेफाइट इंडिया पर। एक दर्शक ने सवाल भेजा है, मनीषा जी हैं हैदराबाद से, और इन्होंने डीमार्ट पर सवाल पूछा है। काफी अच्छे लेवल पर इन्होंने लिया हुआ था, 1335 के लेवल्स पर 25 शेयर्स इन्होंने लिए हुए थे डीमार्ट के। मुनाफा तो अच्छा हो रहा है अरुण, लेकिन पिछले 5 दिनों का ट्रेंड अगर हम देखें तो लगातार कमजोरी में है ये शेयर, लेकिन ये स्टॉक ये लंबे समय के लिए होल्ड कर सकती हैं। आप क्या राय देंगे? देखिए, डीमार्ट डेफिनेटली हमारी बाइंग लिस्ट पे भी है, बट इनका प्रॉफिट ऑलरेडी 200 पॉइंट ऊपर इनका प्रॉफिट चल रहा है, तो अपने प्रॉफिट को लॉक कर लें। नीचे में 1450 का जो लेवल है वो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मान के चलें, और ऊपर में जब तक स्टॉक मोमेंटम है वो मोमेंटम को कैरी करें। 1450 के पास अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया है। ऊपर में जो इमीडिएट टारगेट स्टॉक का निकल के आ रहा है वो 1600 से 1620 के आसपास आ रहा है। तो 1600 से 1620 अगर आपको मिलता है तो 50% आपका प्रॉफिट बुक कर लें, और बाकी का जो स्टॉप लॉस है वो 1450 के आसपास लगा के। ठीक है, शोभना श्रीवास्तव ने सवाल भेजा है, आईसीआईसीआई बैंक पर खरीदा हुआ ये स्टॉक इन्होंने 365 के लेवल पर, जानना चाहते हैं कि एग्जिट करें या फिर होल्ड कर ले। नजर है इनका सिर्फ जनवरी सीरीज का है। डेफिनेटली एग्जिट होल्ड करें। सॉरी, स्टॉक एक पॉजिटिव मोमेंटम में नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है 370 जब स्टॉक ब्रेक करेगा 380 से 385 का लेवल आपको इजीली 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। तो 370 का ब्रेकआउट का वेट करें। अगर 370 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो अपनी पोजीशंस को और ऐड करें। मुझे लग रहा है 10 से 15 रुपए की मूवमेंट और आईसीआईसीआई बैंक में आ सकती है, तो डेफिनेटली होल्ड करें। नीचे में स्टॉप लॉस जो लगाए तो 350
358 का लगा है, सॉरी 355 का लगा है। अगर 355 के नीचे जाता है तो स्टॉक को डेफिनेटली नीचे में एग्जिट करें। ठीक है। अगला सवाल फेसबुक पर हमें आया है वैभव गर्ग जी का, और इनके पास 2 शेयर्स हैं। टाटा स्टील का शेयर है इनके पास और अशोक लेलैंड भी है। टाटा स्टील इन्होंने 580 के लेवल्स पर लिए हुए हैं 80 शेयर्स, और इनके पास अशोक लेलैंड के भी शेयर्स हैं, वो इन्होंने 300 शेयर्स लिए हुए हैं 113 के लेवल पर, और 1 साल का समय ये दोनों ही शेयरों को दे सकते हैं, अशोक लेलैंड को भी और टाटा स्टील को भी। इनको नुकसान भी हो रहा है इन दोनों शेयरों पर ही। क्या राय देंगे अरुण इन दोनों स्टॉक पर? देखिए, जहां तक टाटा स्टील की बात है, मैंने पहले भी कहा मेटल स्टॉक्स में मुझे नहीं लग रहा आने वाले नेक्स्ट 1 से 2 महीने में कोई बड़ा मूवमेंट आएगा, और हो सकता है कि थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकती है स्टॉक, क्योंकि ऑलरेडी 2 से 3 दिन के करेक्शन के मोड में स्टॉक चल रहे हैं। तो टाटा स्टील पर डेफिनेटली एग्जिट करें, कोई भी उछाल आता है तो उसमें भी एग्जिट करने की सोचें। और जहां तक अशोक लेलैंड की बात है, 94 से 95 का जो रेंज है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक के लिए है। मुझे लग रहा है 94 से 95 के ऊपर जब तक ये ट्रेड करेगा इस स्टॉक को होल्ड करें, वरना इस स्टॉक में भी एग्जिट की रहेगी, क्योंकि दोनों के चार्ट स्ट्रक्चर एकदम सेम। ठीक है। ईशान खान ने सवाल भेजा है एडवांस्ड एंजाइम पर। एडवांस्ड एंजाइम के इन्होंने 100 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं 260 के भाव पर, और एक बिरला कॉर्प इन्होंने लिया हुआ है 770 पर। लॉन्ग टर्म व्यू है दोनों स्टॉक्स पर, आपका नजरिया? देखिए, जहां तक एडवांस एग्जाम्स की बात है, एडवांस एग्जाम का चार्ट भी मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाएगा। जिस हिसाब से मिड कैप्स में क्रैकडाउन है, एडवांस एग्जाम का चार्ट भी एक लोअर हाइज और लोअर लोस के साइकिल्स में चल रहा है, तो एडवांस एग्जाम में एग्जिट करें। और जहां तक बिरला कॉर्प की बात है, आई थिंक ये बिरला कॉर्पोरेशन की बात कर रहा है जी। बिरला कॉर्पोरेशन का चार्ट, जहां तक बिरला कॉर्पोरेशन की बात है, मुझे लग रहा है 560 का एक जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक के लिए है। जब तक ये स्टॉक 560 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसको डेफिनेटली होल्ड करें। अगर 560 के नीचे निकलता है तो अपनी पोजीशन को एग्जिट करें। ठीक है, तो ये राय आपको दे दी गई है दोनों ही शेयरों पर। फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, अपना तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो स्टॉक